आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं शांता क्रूंज के प्रभात कॉलोनी जाकू क्लब के एरिया में, जहां पर ये हम जब पहुंची थी एएमबी न्यूज़ की टीम तो वहां के लोगों ने हमें ये बताया कि किस तरीके से ये दुकानें तोड़ी जा रही है, और ये भी बताया कि ये देखिए बगल में एक दुकान है उसको लगी हुई, उसको उन्होंने कुछ नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है कि उन्हें शक है कि यहाँ पर कुछ स्कैम, कुछ घोटाला हो रहा है, और उन्होंने कुछ कागज़ बिल्डर से मांगे, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, तो उन लोगों की लिस्ट बनाई गई, जो करीब 68 लोग हैं उनकी पहली लिस्ट बनाई गई और उनके मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को कहा गया तो पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ इनको प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो तमाम वहाँ की जो महिलाएं थी वो घरों से बाहर आ गई। उन्होंने 2 दिन 5 और 6 तारीख को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि गणपति है, बारिश है, हमें बख्श दिया जाए, बाद में हम आपसे बात करेंगे, हमारे साथ एग्रीमेंट करिए, हमें डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमें बिल्डर दिखाइए। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ के जो लीगल जानकार थे, जो कानून को जानते थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने क्या कहा आइए हम समझते हैं। हाँ, मेरा नाम शारदा प्रसाद आशाराम चौधरी है जी, ये मेरे पास कुछ न्यूज़ आई थी और लगातार खबरें आ रही थी कि यहाँ के जो एसआरए डेवलपमेंट है उन्होंने कुछ यहाँ पर लोगों को नोटिस दिए, नहीं दिए नहीं पता, लेकिन कुछ नोटिस मेरे पास आए जिसमें उनके पास कुछ लिस्ट थी जिसमें 68 लोगों का घर का तोड़ने का या ऐसा कुछ ऑर्डर। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं, आप भी यहीं के निवासी हैं, यहाँ रहते हैं और लीगल जानकार हैं, तो क्या पूरा माजरा है, क्या सीन है, आप मुझे ज़रा लीगल पॉइंट से बताएंगे क्या इसमें चल रहा है। देखिए, मेरी समझ से तो यहाँ पर जो भी एक एसआरए का प्रकल्प है जी, वह एक स्कैम के तहत चल रहा है। स्कैम के तहत? स्कैम के तहत, क्योंकि जो मेजॉरिटी रहीवासी हैं जी, उनको जो है विश्वास में लिए बिना इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो भी सोसाइटी नियमित यहाँ बनाई गई है, उसके जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ का डमी डेवलपर है, उसके द्वारा ये स्कैम चलाया जा रहा है। और ये उनकी कोशिश है कि एसआरए की मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से इस स्कैम में कामयाबी पा करके इस प्रॉपर्टी को हथियाया जाए। आप लीगल सलाहकार हैं, जानकार हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्या संभव है जब हमारा जीआर है, जो रीड डेवलपमेंट का एक जीआर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, क्या उसका रूल्स को ओवर रूल करके ऐसा काम किया जा सकता है? नहीं, ये तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन मिलीभगत से तो ये संभव है। और जिस तरह की परेशानियां यहाँ के लोगों को मतलब दी जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा, जैसे एसआरए विभाग द्वारा या पुलिस द्वारा, वो जो कानून में संभव नहीं है, फिर भी इस तरह की दिक्कतें उनको दी जा रही है। मतलब वो गलत एक प्रोसीजर यहाँ चल रहा है। बिल्कुल गलत प्रोसीजर है, क्योंकि हाँ जी। तो क्या सोसाइटी के सभी रहवासियों ने ये, उनकी जो सहमति होती है, जैसे जीआर में कहा गया है 51% लोगों की सहमति होती है, उसके बाद में एजीएम में पास किया जाता है, अगर उसमें ना बोलते हैं लोग तो इसको डेवलप करना इतना आसान नहीं है जो जीआर बता रहे हैं डेवलपमेंट का। तो क्या सारे लोगों ने यहाँ पे जैसे बता रहे हैं उनकी हाँ या ना लिखित में या ऐसे वर्बली क्या चल रहा है? नहीं, यहाँ पर देखिए, अभी जो एजीएम की मीटिंग एक्चुअली सबकी सहमति से हुई नहीं है, और उसके बारे में हमको कोई जानकारी भी नहीं है कि एजीएम कब हुई थी। और एजीएम की मांग किया जाता है, लेकिन उसको अनसुना कर दिया जाता है और दोबारा एजीएम बैठाई नहीं गई। जी, मेरे तक जो खबर आई, जो जितने लोगों ने कॉल किए या मुझे जो वीडियो क्लिप भेजी गई, उसमें सारे लोगों का एक ही कहना था कि हमने आज तक बिल्डर को देखा ही नहीं। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट के साथ में, हमारा विरोध नहीं है, अगर डेवलपमेंट होकर हमारी जगह हमको वापस मिलती है तो उसकी जो नियमावली है एज पर द कानून, एज पर द संविधान, जीआर के अनुसार होना चाहिए, ये मांग है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि यहाँ जो भी कार्रवाई चल रही है वो कानूनन गलत चल रही है, गलत तरीके से चल रही है, एक घोटाले के तहत चल रही है, सही नहीं है ये। तो इसके ऊपर कानून के सलाहकार के तौर पर आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और सरकार से आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लॉबी है जो लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, उसको रोका जाए, ऐसा कुछ आपकी तरफ से? मेरा तो कहना है कि इसकी इंक्वायरी बैठाई जाए, जो भी ये स्कैम यहाँ चल रहा है इसके ऊपर जांच बैठाया जाए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी इंक्वायरी बैठाएं, ताकि इस तरह का घोटाला जैसे यहाँ हो रहा है और दूसरी जगह कहीं ना हो सके।
चलते चलते आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप जिसको स्कैम नाम दे रहे हैं, ऐसा कोई आपको कैसे लगा कि ये स्कैम के तहत हो रहा है? क्या चीज़ें ऐसी आपको नज़र आई इसमें? हमको इसलिए स्कैम लग रहा है कि यहाँ पर जब मेजोरिटी लोगों की सहमति के बिना अगर किसी भी तरह किसी काम को अंजाम दिया जाता है तो उसे हम स्कैम समझ रहे हैं जी। अगर 51% की जो बहुमत लोगों को मिलनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए एज पर एक्ट, वो यहाँ नहीं है। अगर वो नहीं है, एजीएम में पास होना चाहिए, हाँ, सहमति होनी चाहिए बराबर, और लिखित में एग्रीमेंट होने चाहिए, सारे लोग तैयार हैं और टर्म्स कंडीशन ओके है, उसके बाद में ये आप डेवलप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैयक्तिक करारनामा की जो व्यवस्था एक बार एसआरए के अधिकारी ने दी थी, वो वैयक्तिक करारनामा किसी के साथ किया नहीं गया। अच्छा, जो एग्रीमेंट पे लिखित में उनके पास होना चाहिए। हाँ, तो अभी जो ये किस पावर से आकर के सीधा ये कह रहे हैं कि मकान खाली करो, हम तोड़ देंगे, नहीं तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। मिली भगत के हिसाब से कर रहे हैं ये। वो कानून का उल्लंघन है। वो कानून का उल्लंघन है, लेकिन मिली भगत के हिसाब से तो कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब ये मिली भगत और कानून का उल्लंघन करते हुए यहाँ के लोगों को घर खाली करवाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। बेदखल किया जा रहा है। तो सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि इस पे ये जो स्कैम है इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए और फिलहाल और जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा करके सच्चाई सामने लाई जाए। यहाँ की जनता हमारे समक्ष जो भी बातचीत हुई है, यहाँ की जो जनता है वो किसी भी प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करना चाहती है, ना कर रही है। अगर वो नियमावली के हिसाब से चले तो वो बिल्डर का साथ देने के लिए तैयार हैं और सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे का कॉपरेशन लेना देना चाहिए। और इसमें यहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं जो स्कैम में शामिल हैं, वो किसी भी यहाँ के रहवासियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जीआर के अनुसार ये यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जैसा आप लीगली आप जानते हैं, जो हमारा कानून है उस तरीके से यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जोर जबरदस्ती से। ये जो बिल्कुल, अब ये एक घोटाला है, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई वैयक्तिक दुश्मनी है तो उनका घर तोड़ दो, सरकार के सहारे उस तरह का काम हो रहा है। उनकी दुकान तोड़ दो, सरकार के सहारे उस तरह का काम हो रहा है। मुझे यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने अपने घर बचाने के लिए आवाज़ उठाई, हाँ, उनके घर पहले लिस्ट में लिए गए और उनको तोड़ने का आदेश दिया गया। हाँ, ये उसी तरह का टारगेट किया गया है। इसके लिए समझ में आ रही है, जो हमारी समझ है उसमें समझ में आ रही है कि एक तरह का ये घोटाला है, ताकि यहाँ लोगों को बेदखल करके इस महंगी ज़मीन को मतलब अपने कब्जे में लेकर के बिल्डिंग बना करके बेच दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। किशोर माजलकर, जाकू क्लब, सांताक्रूज पूर्व. इथे जे आमच्याकडे बेकायदेशीर जे बिल्डरचे जे चाललेले आहेत प्रॉब्लेम, जे बिल्डरने क्रिएट केलेले आणि आमची जी सोसायटी आहे, ॲक्च्युली आम्हाला जे धुळीमध्ये ठेवणारी आमची सोसायटी आहे, सोसायटीनी प्रत्येकाशी गोड बोलून प्रत्येकांना असा विश्वास दाखवला की आम्ही तुम्हाला बिल्डिंग देऊ, आम्ही तुम्हाला हे देऊ. आम्हाला ना बिल्डर दाखवला ना काय दाखवलं. दुसरी गोष्ट, जेव्हा मीटिंग घेतली त्या टायमाला मीटिंगच्या अगोदर त्यांनी सिग्नेचर घेतल्या प्रत्येकाच्या, आणि लास्टच्या मीटिंगमध्ये असं सांगितलं की जे पात्रवाले तेच तेवढे जण येतील त्या मीटिंगमध्ये, बाकी अपात्र यायचे. असं बघायला गेलात तर आमच्याकडे 364 टॅलेंट होते. हे बघा, हे सारे माझ्याकडे सांगा, पात्र आणि अपात्र काय, त्याच्यामध्ये काय त्यांनी कसं ठरवलं? पात्र हे बघा, ऍक्च्युली NX 2च्या हिशोबाने आम्ही जे एसआरएच्या नियमाप्रमाणे आम्ही जे काढलेले आहेत, हे बघा, सर्वे निवासी हा NX 2ची आहे कॉपी. 150 पात्र दाखवले आहेत, त्याच्यात अपात्र 107 दाखवले आहेत, अनिर्णित 107 दाखवले आहेत, 364 टॅलेंट आहेत. आणि आता ते बोलतात की 374 आहेत. बरोबर, आमच्याकडे NX 2ची कॉपी आम्ही एसआरए म्हणून जेवढे जमतं तेवढं आम्ही काढलंय. या गोष्टीने आता तुम्ही सांगा, 107 अपात्र आहेत, 107 अपात्र आहेत, आणि त्या लोकांना हे बोलता आम्ही पात्र करून देणार. आणि या लोकांनी आता फक्त आम्हाला 68 जणांची नोटीस काढली. का काढली? कारण की आम्ही त्यांना विचारायला गेलो म्हणून की बाबा तुम्ही इथे 7 लँड आहेत, 7 ओनर्स आहे, 7 लँड आहेत, मध्ये रस्ता जातोय, रिॲपची जी बिल्डिंग बनणार आहे ती या साईडला जाणार आहे, आणि जी सेल्फची बनणार आहे ती दुसरीकडे जाते, त्याचा सुद्धा मॅप आहे, आणि मधून रस्ता जातोय. तर आम्ही त्यांना हे सांगितलं की ज्या टायमाला तुम्ही आज एसआरएचा प्रोजेक्ट करताय तर आम्हाला प्रोजेक्ट दाखवा, एक रहिवाशांना घेऊन एखादी मीटिंग दाखवा की तुमचा डेव्हलपर कोण आहे. रुपेश सोनार यांना बोललो की डेव्हलपर कोण आहे, सोसायटीला विचारला की डेव्हलपर कोण आहे ते सांगा. रुपेश सोनार पहिला बोलतो की आर्यन कंस्ट्रक्शन ही आमची पूर्ण टीम आहे. दुसरी गोष्ट, होमी काटकरा हे आम्हाला फायनान्स करणार आहेत. त्याच्यानं शापूरजी पालनजी ह्यांना तर आम्ही ओळखत नाही,
ते तुम्ही त्यांची ओळख दाखवा, ते कोण तुम्हाला फायनान्स करतात ते दाखवा. सगळी गोष्ट वर्बली झालेली आहे. वरच्यावर लेखी त्या लोकांनी आम्हाला काहीच दिले नाही. आम्ही त्यांच्याकडे लेखी मागतोय. आणि दुसरी गोष्ट SRA नियमाप्रमाणे 210च्या नियमाप्रमाणे आता याच्यात तुम्हाला दाखवलं Annex 2 Annex 2 दाखवलंय. Annex 2 364 आहे. तर 364 जणांचे पैसे भरलेत का 210 प्रमाणे? 17,000 प्रमाणे 3 वर्षाचे SRA भरलेत का? नाही भरले. काय जणांना सांगितलं की चेक घेऊन जावा तुमचं आम्ही बिल्डिंग म्हणून. माणसं काही गरीब माणसांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून फक्त गेलेत, घर तोडून घेतलेत. आता समजा बिल्डिंग नाही बनणार तर ते कुठून होणार? बिल्डिंग कशी बनणार? आता जे जेव्हा खाली करून 1 वर्ष होऊन गेले, 1 वर्षात बिल्डिंग बनली का इकडे? आज आम्ही जा विचारतोय म्हणून त्यांनी काय केला, 220 आम्ही माणसं आहोत 220च्या आसपास. त्याच्यापैकी त्यांनी फक्त 68 जणांना नोटीस काढली. टोटल त्यांनी 114 जणांची नोटीस काढलेली, फक्त 68 जणांचे पैसे भरले. मग 68 जणांचे भरण्याचे कारण फक्त असा पण GRच्या हिशोबाने जो SRAचा GR आहे 68 जणांचे तुम्ही पैसे भरताना मग हे तुम्ही 33 दिवसासाठी का भरताय? काय म्हणतात? GR एवढंच बोलतोय की 68 जी 210च्या हिशोबाने जेवढे टॅलेंट आहेत त्यांचे पैसे हे SRAत भरले पाहिजे. नसेल तर तो आम्हाला गव्हर्नमेंटने दाखवा. गव्हर्नमेंटने हा रूल सांगितलेला आहे सर्वांचे. त्याला 33-38ची नोटीस काढण्याची गरज लागत नाही. मग एवढ्या लोकांचेच फक्त पैसे भरून 68 जणांचे आणि तेवढ्यांचेच पैसे भरून या लोकांनी हा GR कसा पास केला? मग बाकीच्यांचे काय? समजा आज आम्ही खाली करून जाऊ, आम्हाला प्रकल्पाला विरोध नाही. आम्हाला व्यवस्थित बिल्डर आणि SRAने आम्हाला प्रोटेक्ट केलात. आम्हाला सांगितलात की बाबा तुम्ही खाली करा. सर्वजण आम्ही तयार आहोत एक साथ खाली व्हायला. पण आम्हाला तो बिल्डिंग कसं बांधणार आहे आणि तो सर्वांचे पैसे SRA मध्ये भरले की नाही लेखी स्वरूपात त्यांनी दाखवावा. SRAने दाखवावा की सर्वांचे पैसे भरलेले आहेत. आम्हाला मुदत द्यावी. आम्ही टायमाप्रमाणे खालो. पण आम्हाला असं काहीच न करता दमदाटी करून चौकीतनं आम्हाला चौकीमध्ये गेल्यावर चौकीत काय बोलतात, आमचा ह्याच्यात काही रोल नाही आहे. तो आम्हाला SRAतनं हे आली आहे, नोटीस आली आहे, आम्हाला त्याच्यावर ॲक्शन करायचं. आम्हाला फक्त प्रोटेक्शन द्यायचं आहे. 2 दिवसाचं प्रोटेक्शन दिलं. आम्ही फक्त विनंती करतोय एकनाथ साहेबांकडे की आमच्यासाठी गरिबांसाठी जे आज लेडीज आज जे रस्त्यावर गणपतीच्या सणाला ज्या लोकांनी जी भाईगिरी करून सर्वांना हे करून दमदाटी करून जे आज ते लोणनं आणलंय, आज कित्येक जणांच्या घरात गणपती आहेत, कित्येक जण आज आपल्या कोकणात गेले आहेत. यांच्या विश्वासावर 1 दिवसांनी तो विश्वास ठेवलेला होता आम्ही रुपेश सोनारशी. त्यांनी मिटिंग घेतलेली. ते बोला की मी कोणत्याही घराला हात लावणार नाही, मला साध्या पेपरावर लिहून द्या. तो पेपर मी दाखवला होता, तो आम्ही लिहून दिलं. नंतरला बोलतात की आम्हाला तुम्ही स्टॅम्प रजिस्टर कवर लिहून द्या. साहेब आम्ही रूम खाली करायला तयार आहोत, सर्व गोष्टी तयार आहोत, पण आम्हाला काही गोष्टी पूर्णपणे दाखवत नाहीये. लेखी पेपरवर एग्रीमेंट प्रॉपरली दाखवावा. प्रत्येक आमची एवढीच विनंती आहे, जे व्यक्ती जेवढे आहे SRAच्या रूल प्रमाणे प्रत्येकांचे पैसे SRAत त्यांनी जमा करावे. कधी आज कित्येक ठिकाणी प्रॉब्लेम चालू आहे तुम्हालाही कळतंय, कित्येक ठिकाणी SRAचे प्रोजेक्ट रखडले तुम्हालाही कळतंय. म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंटच्या हिशोबाने गव्हर्नमेंटचे कायदे त्या हिशोबाने फक्त मागतोय. आम्ही 210च्या हिशोबाने हे जेवढे टॅलेंट आहे सर्वांचे पैसे भरावे. तो बोलतोय की माझ्याकडनं घेऊन जावा, तुम्हाला SRAत फिरावं लागेल. पण SRAत जे अधिकारी जे बसलेले आहेत, गुहागर साहेब, त्याच्यानंतर तिडके साहेब, हे फक्त नोटीसी काढतात आणि त्यांच्या जेव्हा वेळ मागतो ते वेळ देत नाही. ते बोलतात की बिल्डर बांधणार, पण बिल्डरनी अजूनही एकही प्रोजेक्ट केलेला आहे. आणि प्रोजेक्ट केला असेल तर त्या बिल्डरनी तुमच्या देखील या सर्व रहिवाशांना तिकडे घेऊन जावा आणि प्रोजेक्ट दाखवावा की बाबा मी असा प्रोजेक्ट केलेला आहे, ही मी बिल्डिंग म्हणा, तुमची अशी जी बिल्डिंग दाखवा, त्याची हिंमत असेल तर याप्रमाणे आम्हाला करून दाखवा. एक सांगा, जर एग्रीमेंट आणि रूल्स आणि रेग्युलेशन GR जे आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं त्यांच्याप्रमाणे जर तुम्हाला सगळं एग्रीमेंट आणि बिल्डर समोर आला तर तुमचा विरोध नाही? सगळं अजिबात नाही, असा पण आमचा विरोध नव्हतं. फक्त आम्ही सुरुवातीपासून आम्हाला त्यांचे ज्या गोष्टी मागतोय त्यांनी फक्त आमच्या सिग्नेचरचा गैरफायदा घेऊन SRAला हे करून, कारण की SRA रोज बघायला येत नाही इकडे की कोणत्या घरात काय शिस्त आहे. ते येऊन वाटलं साहेबांना एवढंच विनंती आहे, तुम्ही इकडे या, इकडच्या माणसांची हालत बघा, काय चुकलं असेल तर तुम्ही आम्हाला रस्ता दाखवा. पण ज्या गोष्टी आहेत त्या बिल्डरला जाब विचारणारा कोण नाही आहे, SRAला जाब विचारणार कोण, त्यामुळे हे फायदा उचलत आहेत आणि शासनच आमच्या गरिबांचं नुकसान करते. विनंती करून माझ्या आईला सांगितलं की ती गावी गेलं तर तिचं BP तिकडे हाय झालं चिपळूणला जाता जाता. आता दुसरी गोष्ट अजून एक न्यूज आहे, आमच्या रहिवासीमधलं चंद्रकांत डोंगरकर, त्यांचं घर लहान आहे, त्यांची एक मुलगी आहे,
तो एक एकटाच करता आता त्याला हार्ट अटॅक आलाय, ह्याची जिम्मेदारी कोण घेणार? हे वातावरण आज याची हा माहित त्याला काय झालं ह्याची जिम्मेदारी घेणार आहे का शासन? सगळं वातावरण सोसायटी घेणार आहे. या वातावरण आता आम्ही सर्व तिकडेच जातोय हॉस्पिटलला. आता आम्हाला माझी बघा ही लहान पोरगी आहे, तिची लहान मुलगी आहे. पप्पांना काय झालं ग? काय झालं पप्पांना? बोल बोल. काल आपण जाऊ कर रडते याच्याला, बोल ना बेटा, रडू नको. अरे आपण आवडा पप्पांना काय नाही होणार. बोल काय झालं अचानक? रात्री त्यांना कसं काय झालं हे सगळं झालं. हम भी साथ देने को तैयार है, रजिस्ट्री करें और हम देने को साथ तैयार है, और लीगली काम करें, अनलीगल काम ना करें। और जो हमारा दुकान तोड़ा है, जिसका हमारा रोजी रोटी चलती है, वो भी तोड़ दिया। अभी हम कहाँ जाएंगे? हमारी मेरी मम्मी का तबीयत डाउन है, कोई कमाने वाला, मेरा हालत खराब है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ कहीं भी। पुरावा 1.5 वर्ष आम्ही मागतो त्याच्याकडे, नाही दिलंय. 1.5 वर्षामध्ये आम्ही झटतोय, आम्ही सगळ्या गोष्टी करतोय. त्याने एकदा पण आम्हाला विचारला नाही. आपला म्हणणं त्यांच्याकडे काही लिगल डॉक्युमेंट नाही आणि लिगल असेल तर बोलला असता. लिगल नाही म्हणून तर आम्ही त्यांच्याबद्दल काय म्हणायचं? त्यांच्याबद्दल काय, याला त्यानं वार्ता करावी, सगळ्या गोष्टी कराव्यात. अगर नाही करत असेल तर इथं बिल्डिंग बांधून दाखवावी त्यानं. संभावना आहे, होऊ शकणार नाही. करेक्ट. प्रोसिजर त्या लोकांनी जर फॉलो केला तरी हा बिल्डिंग बनणार, नाही तर नाही होणार. हा प्रोसिजर त्याने आमच्या चालू केल्यानंतर बिल्डिंग बनेल, नाही तर त्याने प्रोसिजर चालू केल्यानंतर बिल्डिंग नाही बनू शकणार ना. कारण 200 माणसं संघाती आहेत, त्याच्याकडे किती माणसं आहेत ते आपल्याला माहित नाही. पण त्याने एकदा येऊन आपल्या ती वार्ता करायला पाहिजे. 10 वेळा हे सगळ्या बायका बोलतायत, मी पण हेच बोलतोय. सर आपका नाम जानना चाहूंगा मैं. मेरा नाम महमूद देशमुख है, मैं आम आदमी पार्टी का मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे आज मैं ये जो सिद्धि विनायक सोसाइटी है, यहाँ पे यहाँ की जो रहिवासियों के साथ में जुल्म हो रहा है, कई दिनों से लोग परेशान हाल में हैं। एक रुपेश सोनार नाम का जो डेवलपर, वो कहता है अपने आप को डेवलपर, लेकिन जहाँ तक लोगों की जानकारी के हिसाब से मुझे मालूम पड़ा है कि जो उसने ऑफिस का एड्रेस दिया है वो उस जगह पे उसका ऑफिस ही नहीं है। तो ये एक मतलब बोगस डेवलपर है ना, एक बोगस डेवलपर है। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके मामले में मैं खुद पुलिस स्टेशन में भी जाके बात करने वाला हूँ। सर एक चीज जो अभी तक मैं बात कर रहा था, या लोगों के जो मैसेज आए, जो वीडियो आए, सारे लोगों का कहना यह था कि जो जीआर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसके अनुसार एग्रीमेंट होना चाहिए, लोगों की हामी होनी चाहिए, लोग सहमत होने चाहिए, चाहे परसेंटेज वाइज हो, चाहे एजीएम हो। ऐसा कुछ भी यहाँ हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बेशक उन्होंने सही कहा आपसे। देखिए ऐसा है कि ये 1997 की स्कीम है, और 1997 के जो कमेटी है उसी के बिहाफ पे ये काम होने जा रहा है, जबकि ये गलत है। 2003 में यहाँ पे जो मतलब रुपेश सोनार बोल के जो डेवलपर आया है, उसके बाद उसका काम था जीबीआर लेने का। अभी मेरे हाथ में एलओआई है, एलओआई के अंदर भी एक 3 महीने की एलओआई, कंडीशनल एलओआई मिली हुई है, और वो कंडीशन ऐसी होती है कि उसको एक बार फिर से जीबीआर को फेस करना पड़ता है। ऐसे में मेरी जानकारी में यहाँ पे पब्लिक का जो कहना है कि कोई जीबीआर हुआ नहीं है, किसी को कोई एग्रीमेंट दिया नहीं गया, और मेजोरिटी जो है आज भी उसके अगेंस्ट में है। अगर एसआरए का जो नियम है कम से कम 51%, पहले 70% का रेशो था, अब 51% का रेशो है। अगर 51% का कंसेंट अगर डेवलपर को मिलता है तो डेवलपर आगे जा सकता है, उसको एलओआई इशू हो सकती है। अगर 51% अगर ये उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये सवाल खड़ा हो जाता है एसआरए के ऊपर कि एसआरए ने उसको एलओआई कैसे इशू किया। इसका मतलब एसआरए के ऑफिसर्स भी मैनेज हैं, है ना, तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गांव गए हैं गणपति मनाने, उनके एब्सेंट में ताला तोड़ करके और उनका मकान तोड़ा गया है। ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन। देखिए कानून का उल्लंघन नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वो हाउस ब्रेकिंग का केस होना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जिनका घर यहाँ पे बंद था, ताला लगा हुआ था, और उसके बाद में अगर घर तोड़ा गया है, तो मैं कहूंगा यहाँ के रहवासी मेरे साथ चले पुलिस स्टेशन में। मैं खुद बात करूंगा सीनियर इंस्पेक्टर से कि अगर जनरली मतलब अगर कोई इंसान किसी का घर तोड़ता है ना, तो हम उसके ऊपर घर फोड़ी की केस लागू करते हैं। तो फिर अगर कोई अगर चोर तोड़ता है जब ताला, तो उस पर अगर हो सकता है, तो वो फिर सरकारी कर्मचारी हो या अफसर हो, वो कानून सबके लिए बराबर होता है। तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर भी हाउस ब्रेकिंग का केस होना चाहिए। अभी जो चीजें जिस तरीके से लग रही हैं, हमारे एक कानूनी सलाहकार थे हमारे साथ में, उनका कहना था कि मुझे तो ये स्कैम नजर आ रहा है। हो सकता है, लेकिन अगर
पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे यहाँ के रहवासियों को धमकाए, डराए और जबरन उनको ले जा करके एक दिन के लिए नजरबंद करे और उनको ये प्रेशर डालने की कोशिश करे कि अगर आपने ये नहीं माना तो ये आपकी नजर में गलत है या सही है? ऐसा है, देखिए सबसे पहली बात तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है। पुलिस यहाँ प्रोटेक्शन के लिए आती है, वो ऑफिसर के लिए प्रोटेक्शन, एसआरए के जो भी कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी को प्रोटेक्शन देने का काम सिर्फ पुलिस का होता है। इसके आगे पुलिस की भूमिका नहीं होती है। लेकिन ये जैसे अभी आपने कहा, ये हर जगह पे आज हो रहा है कि जहां जहां पे मतलब ऐसे गलत काम हो रहा है वहां पे पुलिस को आगे करके मतलब पुलिस की मतलब ज्यादती करवाई जाती है। अगर किसी के साथ ऐसी ज्यादती हुई है वो शिकायत करे, आगे आ जाए, हम लोग उसके लिए आगे बढ़ के कार्रवाई करने लगाएंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी सूरत में, अब जो यहाँ के बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनको इन्होंने वोट भी दिए होंगे, बहुत सारी उम्मीदें भी हो गई, नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में आपकी पार्टी की तरफ से इनको कोई मदद या कोई आप खड़े रह करके कैसे उसको? देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि मैं पहली बात तो मैं आपसे आपकी जानकारी लेके हूँ, मैं यहाँ पे एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आया हूँ। रही बात आप राजनीति की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये मैं पूरे मुंबई शहर में मैं स्लम में लड़ाई लड़ रहा हूँ, झोपड़ी वालों की, झोपड़पट्टी में। और ये हालात क्यों बनते हैं इसको समझने की आवश्यकता है। जिसको आप अपना लोक प्रतिनिधि चुन के देते हैं, नगर सेवक या आमदार चुन के देते हैं, है ना, वही जाके मतलब डेवलपर के गोद में बैठ जाता है, वो बिक जाता है। और वो इसकी वजह से जो जनता है ना, जो आज परेशान है, वो इसका कारण ये है। मेरा पहला सवाल ये था यहाँ आने के बाद में कि भाई आपका जो यहाँ का विधायक है वो कहाँ है? वो क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जब चुनाव आ जाएगा तो वोट मांगने के लिए आएंगे? तो ये पूरे मुंबई शहर में ये हालात है, जहां जहां ये विधायक बने हुए हैं, सभी पार्टियों की हालत यहाँ बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि वो जहां जहां विधायक है वो अपने आप को यहाँ के जमींदार मानते हैं, वतनदार मानते हैं, और ये डेवलपर से सौदा कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, और जनता को जो रास्ते पे लाने का काम अगर सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई होगा वो लोग चुना हुआ लोक प्रतिनिधि होता है। और आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो मुंबई शहर में आम आदमी पार्टी हर जगह पे लड़ाई लड़ते हैं। हमने काला चौकी में भी लड़ाई है, हमने चेंबूर में भी लड़ाई लड़ी है, मैंने भारत नगर में लड़ाई, आप बैंड्रा ईस्ट में आके देख सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर नगर के अंदर भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। वहां पे तो मतलब एक सेना का भी नेता बिल्डर के फेवर में है, और वहां से जो अभी कांग्रेस से जीता हुआ वो भी नेता जो है, वो एमएलए, वो भी मतलब बिल्डर के फेवर में। तो ये शर्मनाक बात है कि आप लोक प्रतिनिधि हो, आप बिल्डर के दलाल मत बनो। मेरा ये लोक प्रतिनिधि लोगों को मतलब ये मैसेज है, अपील है, मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद एमए न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत स्थानीय लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत गुजारिश की, यहाँ के जो एसआरए के ऑफिसर थे, पुलिस थी और साथ में बिल्डर के लोग थे। लोगों का कहना था कि हमें विधिवत आप बताएं क्या तरीका है, क्या एग्रीमेंट है, हमसे साइन लिए जाएं, एजीएम का जो सिस्टम होता है या जीआर को जो फॉलोअप किया जाता है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर रहने वाले कुछ कानून के जानकार लोगों ने, जिसमें एडवोकेट चौधरी थे, उनका कहना था कि यहाँ पर किसी स्कैम को अंजाम देने की एक कोशिश की जा रही है, किसी घोटाले की तरफ इशारा कर रहे थे वो। और वहीं आम आदमी पार्टी के महमूद देशमुख भी यहाँ मौजूद थे, जिनका कहना था कि इस पे जांच होनी चाहिए और हम देखेंगे कि किस तरीके से जबरन लोगों को बिना किसी वैध कागज़ों के लोगों को घर कैसे खाली करवाया जा रहा है, घर कैसे तोड़े जा रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि एसआरए के पास क्या कागज़ है और किस तरीके का एग्रीमेंट है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर।